हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एट स्कॉलर्स वोल्केनो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एचटेट को लेकर एक सुपरफास्ट सॉल्यूशन सीरीज की शुरुआत की है, जिसके तहत हम एचटेट 2024 के तीनों लेवल्स लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा चुके हैं। इस कड़ी में ये हमारी 4th क्लास है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट 2023 का लेवल 1 का ओनली सीडीपी यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का सॉल्यूशन। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शरण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है? Which training is not necessary for teaching learning of hearing impaired students? औष्ठ पठन, संकेत भाषा, ब्रेल लिपि, गामक प्रशिक्षण, लिप रीडिंग, साइन लैंग्वेज, ब्रेल स्क्रिप्ट और मोटर ट्रेनिंग। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, सी एंड डी। यानी ब्रेल लिपि और जो गामक प्रशिक्षण है वो इस प्रकार के यानी जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है, तो इस नैतिकता का संबंध किससे है? व्यक्तिवाद एवं विनियम से, आज्ञाकारिता एवं दंड से, सामाजिक अनुबंधन से, अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध से। When the moral development of a child is based on the desire to be declared a good boy or a good girl, then what is the morality related with? Individualism and exchange, obedience and punishment, social contracts, good interpersonal relationship. Right answer for this question is option 4, अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध यानी good interpersonal relationship. क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता है? Which of the following statement does not correctly explain the acquired motives? वे जन्मजात नहीं होते हैं, वे सार्वभौमिक होते हैं, वे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते, वे अधिगम को प्रभावित करते हैं। दे आर नॉट इनेट, दे आर यूनिवर्सल, दे आर नॉट इसेंशियल टू सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 4, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। हु कॉइन्ड द टर्म मेंटल एज? बिने, स्टर्न, टर्मन और वेसलर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट, बिने। बिने हैज गिवन द टर्म मेंटल एज। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चों की क्षमता को अवरुद्ध करता है? अपसारी चिंतन के लिए प्रोत्साहन, दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नव प्रवर्तन के लिए प्रेरणा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ अ टीचर ब्लॉक्स द पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड? एनकरेजमेंट फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंसिस्टेंस ऑन कन्फर्मिटी टू द आइडियाज ऑफ अदर, freedom for expression of ideas, motivation for innovation. Right answer for this question is option 2, दूसरों के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण का एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? आर्मी अल्फा परीक्षण, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण, जलोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज a non-verbal intelligence test? Army alpha test, Raven's progressive matrices test, Binet Simon test, Jalota general mental ability test. Right answer for this question is option 2, Raven का progressive matrices परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 7, अनुदेशात्मक कार्यक्रम के दौरान प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है? योगात्मक, निदानात्मक, व्यवस्थात्मक, निर्माणात्मक या रचनात्मक। द इवेल्युएशन डन फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूवमेंट थ्रू फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज कॉल्ड समेटिव, डायग्नोस्टिक, सिस्टमैटिक और फॉर्मेटिव। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, निर्माणात्मक या रचनात्मक और फॉर्मेटिव। क्वेश्चन नंबर 8, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है? संप्रत्यात्मक, अनुबंधित, सूझपूर्ण, अनुकरणात्मक। What type of learning is the basis of Pavlov's learning theory?
conceptual, conditioned, insight और imitative. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 अनुबंधित यानी कंडीशनड. क्वेश्चन नंबर 9. सामाजिकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता है? दल आयु, अनुरूपता की आयु, खेल आयु, संक्रमण आयु. विच नेम ऑफ लेट चाइल्डहुड डज नॉट रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ फियर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? गैंग एज, एज ऑफ कन्फर्मिटी, प्ले एज और ट्रांजिशनल एज. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 संक्रमण आयु यानी ट्रांजिशनल एज. क्वेश्चन नंबर 10. निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अभ्यास, इच्छा शक्ति, अभिप्रेरणा और थकान. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नेगेटिवली अफेक्ट्स लर्निंग? प्रैक्टिस, विल पावर, मोटिवेशन और फैटिग. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 थकान यानी फटीग. क्वेश्चन नंबर 11. निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में सम्मिलित नहीं है? शारीरिक संरचना, बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द हेरिडेटरी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस? फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड. क्वेश्चन नंबर 12. थोरनडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था? What type of a motive was used to learn a specific behavior in Thorndike's learning experiment on cat? जैविक अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक और वातावरणीय अभिप्रेरक यानी बायोलॉजिकल मोटिव, सोशल मोटिव, एक्सटिंक्ट मोटिव और इन्वायरमेंटल मोटिव. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 जैविक अभिप्रेरक यानी बायोलॉजिकल मोटिव. क्वेश्चन नंबर 13. निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है? सहयोग, सहानुभूति, परानुभूति, अहम केंद्रिता. Which of the following is not an appropriate social behavioral characteristics of late childhood children? Cooperation, sympathy, empathy, ecocentrism. Right answer for this question is option 4 अहम केंद्रिता यानी egocentrism. Egocentrism is the right answer of this question. क्वेश्चन नंबर 14. विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है गर्भाधान से परिपक्वता तक, जन्म से परिपक्वता तक, गर्भाधान से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक. डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम कंसेप्शन टू मैच्योरिटी, बर्थ टू मैच्योरिटी, कंसेप्शन टू डेथ, बर्थ टू डेथ. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 गर्भाधान से मृत्यु तक, कंसेप्शन टू डेथ. क्वेश्चन नंबर 15. कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द टीचिंग लर्निंग मेथड इज नॉट इंक्लूड इन चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रयोजन विधि, समस्या समाधान, भाषण और प्रयोगात्मक. प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेक्चर मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 भाषण यानी लेक्चर मेथड. क्वेश्चन नंबर 16. निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? अनुमोदन, सत्ता, उपलब्धि, विश्राम. अप्रूवल, पावर, अचीवमेंट एंड रेस्ट. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 विश्राम यानी रेस्ट. क्वेश्चन नंबर 17. विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूहरचनाएं महत्वपूर्ण होंगी? Which teaching learning strategies will be important for an inclusive classroom of students with different needs? Options are बहुसंवेदी शिक्षण, सहयोगी अधिगम, साथी शिक्षण और दल शिक्षण यानी मल्टी सेंसरी टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग और टीम टीचिंग. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबोव यानी ऑप्शन 4 A, B, C and D all are right. क्वेश्चन नंबर 18. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिए? तारण, उपचारात्मक शिक्षण, वाचन अभ्यास, वाक उपचार. विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल अरेंजमेंट्स शुड बी मेड फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन,
रेमीडियल टीचिंग, रीडिंग प्रैक्टिस, स्पीच थेरेपी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट, टर्न यानी एक्सिलरेशन। क्वेश्चन नंबर 19, वाइगोत्स्की के अनुसार वह भाषण जो समय की ओर निर्देशित होता है कहलाता है। सामाजिक भाषण, निजी भाषण, बाह्य भाषण, अंतःक्रिया भाषण। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, द स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ इज नोन एज सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, एक्सटर्नल स्पीच और इंटरेक्शन स्पीच। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 20, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया? विच साइकोलॉजिस्ट रेंडर्ड द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इन हीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रोनर एंड कोहलबर्ग। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 21, किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और वॉटसन। द सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट ऑफ अ टास्क अफेक्ट्स द लर्निंग ऑफ द टास्क। हु प्रोपोनेटेड दिस लॉ ऑफ लर्निंग? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ यूज। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन होते हैं, विकासात्मक प्रतिमान पूर्वानुमेय होता है, सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंजेस, डेवलपमेंटल पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, all children development the same, development proceeds from general to specific. Right answer for this question option 3, सभी बच्चों का विकास एक समान होता है। all children develop the same. क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता? सीखने में थकान नहीं होती, स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते, सीखने में अभिरुचि बनी रहती है, मानसिक ऊब नहीं होती। Which of the following statement does not indicate the importance of spaced method of learning? Learning does not get tiring, memory traces not consolidate, maintains interest in learning, no mental boredom. Right answer for this question is option 2, स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते यानी memory traces not consolidated. Question number 24, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है? वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, प्रत्याभिज्ञानात्मक या फिर आलोचनात्मक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एसे टाइप क्वेश्चन? डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, रिकॉग्निशन और क्रिटिकल। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 यानी पहचान या प्रत्याभिज्ञानात्मक और रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 25, किस अधिगम निर्योग्यता में निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्यक्रम सुझाए गए? इन विच लर्निंग डिसेबिलिटी द फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स आर सुजेस्टेड? भाषाई समझ के लिए प्रयास, वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास यानी एफर्ट्स फॉर लिंग्विस्टिक कॉम्प्रिहेंशन, ड्रिल फॉर स्पेलिंग करेक्शन, डिसलेक्सिया, डिसमेग्रेसिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिसलेक्सिया। लेक्सिया को आप लैंग्वेज से डिनोट कर सकते हैं, ग्राफिया को आप राइटिंग से डिनोट कर सकते हैं और कैलकुलिया को आप कैलकुलेटर यानी मैथ से कोरिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग? लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस, लर्निंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन यानी लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 27, एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, यह सीखने की कौन सी विधि है? अ चाइल्ड हैज़ लर्न अ लेसन बाय डिवाइडिंग इट इन सेवरल सेक्शंस
as per his convenience. Which is this method of learning? whole method, masked method, part method और incidental method, यानी पूर्ण विधि, अविराम विधि, अंश विधि और प्रासंगिक विधि. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, अंश विधि और पार्ट मेथड. क्वेश्चन नंबर 28. समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यह संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, दिस कंसेप्ट इज कॉइन्ड बाय विच साइकोलॉजिस्ट? एरिक्सन, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और पियाजे. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, वाइगोत्स्की. क्वेश्चन नंबर 29. गेने के अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी संप्रत्यय अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी? श्रृंखला अधिगम, नियम अधिगम, संकेत अधिगम और विभेदन अधिगम. अकॉर्डिंग टू गेनेज लर्निंग मॉडल, विच टाइप ऑफ लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कंसेप्ट लर्निंग? चेन लर्निंग, रूल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, नियम यानी रूल लर्निंग, जो कि गेने के द्वारा नहीं दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 30. 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है? 92, 11, 110 रेंज ऑफ IQ रिप्रेजेंट्स विच इंटेलेक्चुअल कैटेगरी? औसत, औसत से कम, औसत से अधिक या श्रेष्ठ? एवरेज, बिलो एवरेज, अबो एवरेज और सुपीरियर. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फर्स्ट, एवरेज. जो 90 से 110 है बुद्धि लब्धि है वो औसत बालक का प्रतिनिधित्व करती है. तो ये था आज का हमारा HTET 2023 का CDP सुपरफास्ट सॉल्यूशन फॉर लेवल 1. आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी. आशा है कि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया है. बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई क्लास का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके. इसी के साथ आप सबका धन्यवाद.